कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू फीलिंग इन योर स्टेट ऑफ हेल्थ? ठीक है सब? कुछ हाँ जी सर। हाँ, अभी एमएसटी आर ओवर हैं तो बड़ा हाँ हैट्रिक रहा, आपको लिखना बहुत पड़ा। बहुत। चलो, इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस ऑनलाइन जो रहा। दिस वाज आल्सो ए ओपन टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट, सॉरी। लेकिन मेथड वाज नॉट द प्रॉपर, कि ओपन बुक में सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं होते। Mostly in objective type questions are there because scope of teaching is not, so cheating is not there. लेकिन इसमें यस। सब्जेक्टिव था तो वो इसमें तो चीटिंग हो ही जाएगी ना। बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑनेस्टी, कि आपने कितने उसको अटेम्प्ट किया। तो ये आपको जो मेरे सब्जेक्ट के ये तो मार्क्स आपको ये दिखाई दे जाते हैं ना? यू हैव सीन दिस मार्क्स यस विच आई सर। हैव यस सर। असाइन्ड टू यू? हो गए शो हैं? मार्क्स। हो गए शो। हैं? हाँ, मिल गए हैं ना वो। तो ये क्या था कि ये कुछ इतना कोई प्रॉपर असेसमेंट वाज नॉट देयर कि एक्चुअल में, क्योंकि दिस वाज ओपन बुक ऑनलाइन था। चलो, इवन देन इट इज गुड फॉर द इंटरनल असेसमेंट। तो आपको यू हैव टू टेक पेन इन रीडिंग, मतलब आपको पढ़ना चाहिए जो शुद्ध। मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट सारा ही, जितना पढ़ाया था तहाँ तक मैंने कवर किया इसको। आई ट्राई टू कवर इट। ठीक है ना? तो ये दिस वाज द एकेडमिक साइड। और अभी क्या कोई रिगार्डिंग दिस करंट जो हम डिस्कस करते ही हैं 2 4 5 मिनट, क्योंकि आपके साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ ही रिलेटेड है सारा ये जो आजकल चल रहा है। तो कोई आज है सम इम्पोर्टेंट डेज देयर इन पंजाब रिगार्डिंग दिस फार्मर एजिटेशन? कुछ है आपको कोई एनी आइडिया अबाउट दिस, कि क्या आज होने वाला है? समथिंग इज गोइंग ऑन इन पंजाब, जहाँ पहले क्या हुआ है? कुछ बताओगे? एनीथिंग, कुछ भी पार्टिसिपेट करो। ये 5 मिनट करते हैं इसको डिस्कस। बोलो कुछ भी, जो एनीथिंग यू नो, यस मतलब कुछ सर। भी। दे आर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ना हाँ, अंबानी और समथिंग हाँ, ऐसे वो कुछ। कारपोरेट, ये अंबानी और इसको एक्चुअली बोलते हैं कारपोरेट सेक्टर है, ये कारपोरेट्स हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं ना, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको कारपोरेट बोलते हैं। ये मैनेजमेंट में जो इसको, जो रिटेल्स में होते हैं, रिटेल होते हैं, ये कारपोरेट हाउसेस हैं। तो मतलब जो बड़े लोग हैं उनके वो, मतलब ये देखो, एक चीज़ बताऊं कि ये फार्मर्स को ये डर है। अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट एमबीए साइड में या बिजनेस में कुछ पढ़ते हो, कि अभी हम हमारी हर चीज़ जो है प्राइवेटाइज हो रही है। आप देखे हो बैंक्स भी अल्टीमेटली गोइंग टू बी प्राइवेटाइज। तो ये प्राइवेटाइज जो है गवर्नमेंट, ये जो फार्मर्स है उनको डर है कि हमारी जो एग्रीकल्चर भी कहीं प्राइवेटाइज ना हो जाए। प्राइवेटाइज का मतलब ये, उनको क्या डर है? दो चीज़ों का। जो पहले तो कुछ और डर था उनको, अब एक ये डर और निकल के आ गया उनके सामने, कि पहली तो बात है कि अगर गवर्नमेंट मंडी खत्म हो जाएंगी तो हम प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में आ जाएंगे। प्राइवेट ट्रेडर्स हमें मैनिपुलेट करेंगे, और जो एमएसपी जो रेट दे रहे हैं वो प्राइवेट ट्रेडर नहीं देंगे हमें एमएसपी जो गवर्नमेंट दे रही है। एक तो उनको ये डर है। दूसरा ये है कि हमारी लैंड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, तो हमारी जो लैंड है ये कारपोरेट वाले जो हैं इसको हड़प लेंगे। मतलब दे विल बी दी ऑनर ऑफ आवर एग्रीकल्चर लैंड। जो ये दो चीज़ें उनको है। तीसरी चीज़ जो एमएसपी वाली है, कि ये जो है एमएसपी पे हम अभी हमारी चीज़ बिक रही है, वो एमएसपी पे नहीं बिकेगी। ये तीन चीज़ों के ऊपर उनको ज़्यादा डर है, और इस पे उनको एश्योरेंस नहीं मिल रही कि ये नहीं चाहिए होगी। एमएसपी के ऊपर तो गवर्नमेंट ने काफ़ी बोला है कि आपका एमएसपी नहीं जाएगी। आज मैं सुबह सुबह ही पेपर पढ़ रहा था कि अगर प्राइवेट ट्रेडर एमएसपी से कम खरीदेंगे तो उनको 5 साल की सजा हो जाएगी, प्राइवेट ट्रेडर्स को। बड़ा है। लेकिन कोई मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो आज पंजाब में होने वाला है, पंजाब विधानसभा में, या पंजाब गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है, वो 11 बजे है उनकी आज कुछ स्पेशल
ये तो थोड़ा कुछ आपको पता होता है कि ये विधानसभा क्या होती है, ये राज्यसभा क्या है, लोकल लोकसभा क्या है, या पार्लियामेंट क्या है? तो ये विधानसभा कहाँ की होती है, स्टेट की होती है या सेंटर की होती है? हम्म। कुछ तो बताओ, ये तो आपके करंट नॉलेज की चीज है ना। विधानसभा स्टेट में है या सेंटर में है? हाँ। क्यों सेंटर। यही तो चक्कर। प्रीति आप बताओ। प्रीति, हाँ जी, यस सर। ये जो विधानसभा होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की होती है? कुछ सुना है इसके बारे में? विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है? ये आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी अपनी गवर्नमेंट के बारे में तो पता होना चाहिए क्या होती है। क्योंकि पता है अंजलि, आपको पता है कुछ? अंजलि, हेलो, अंजलि यस सर। बोलो। हाँ, क्या है ये विधानसभा क्या है? हम्म, आपको यही नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए तो। बताना ही आपको बड़ा मुश्किल। मैं तो आगे कुछ बातें करनी थी, तो ये विधानसभा ही नहीं पता आपको। अरे आपने एमएलए का नाम सुना है? कोई एमएलए क्या होता है? हाँ हाँ, जी सर। एमएलए का पूरा नाम क्या है? क्या एमएलए तो एब्रीविएशन है। एमएलए क्या मतलब है इसका, एमएलए? हाँ। सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो कहाँ होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर है ना उसका वो। हम्म। उसका मेंबर बन गया, जब वो एमएलए बन गया तो मेंबर बन गया। किसका बन गया? लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो असेंबली, इसी असेंबली को ही तो स्टेट विधानसभा, गवर्नमेंट की। इसी को ही तो विधानसभा कहते हैं। हाँ जी। तो वो वहाँ जो विधानसभा है हमारी यहाँ अच्छा, अब ये पंजाब की और हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? पंजाब की कहाँ पे है और हरियाणा की कहाँ पे है? हम्म। कहाँ ये चीफ मिनिस्टर साहब इनको एमएलए को एड्रेस करते हैं जब बोलते हैं? पंजाब की अलग है या विधान और हरियाणा की अलग है? इनकी इकट्ठी है, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। ठीक है ना, कैपिटल एक ही है ना पंजाब हरियाणा की। ये भी पता है कि हाँ नहीं, जी। पंजाब हरियाणा की एक ही कैपिटल है, राजधानी एक ही है दोनों यस स्टेट्स की, अभी सर। तक अलग नहीं हुई। और विधानसभा भी इनकी, विधानसभा एक नहीं है लेकिन विधानसभा अलग अलग है। चंडीगढ़ मतलब में वहाँ सर, पे, कहाँ खरड़ में ना? नहीं नहीं, ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रॉपर। ओके। चंडीगढ़ ये जो वहाँ पे लेक है वहाँ उसके पास सुखना है। लेक। सुखना लेक वहाँ पे है ये। मैं तो चलो रहा हूँ 4 साल, मेरे को पता है वहाँ क्या है। तो ये जो विधानसभा है इसमें एमएलए चुन के जाते हैं, तो जिनकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। अब कांग्रेस के ज़्यादा एमएलए हैं, तो अब ये जो पठानकोट में है ये आपका भी सारा सारा सबका ही एरिया पठानकोट ही पड़ता है। जो, तो इसकी जो है कौन है एमएलए, कौन है पठानकोट का एमएलए, कौन है? पता है कोई? क्या नाम है उसका? क्या सर? पठानकोट का एमएलए कौन है? अमित हाँ, अमित विज है ना। तो ये विज, हाँ सब, जी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी वहां तक जाती है, धनेरा तक। तो धनेरा तक वही है। ठीक है ना, ये सब आप इसी में सब आते हो, उधर मकेरियां भी है, ये भी ठीक है ना। तो ये जो है ये आज मैं वहाँ पे, इसलिए मैं बताऊँ कि कुछ ये ना आपको करंट अफेयर्स कुछ थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें बड़ी जरूरी है। आज विधानसभा का स्पेशल सेशन है, अधिवेशन है, अधिवेशन बुलाते हैं, स्पेशल सेशन बुलाया उसने। तो उसमें क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों स्पेशल सेशन बुलाया चीफ मिनिस्टर साहब ने।
ये है कि ये आपका जो किसान बिल है, ठीक है ना, इसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाइकआउट इट, कि जो सेंटर ने बनाया है उसको बाइकआउट करने जा रहे हैं। मतलब मींस की एजिटेशन जो है और बढ़ेगी। फार्मर्स को एक तरह की सपोर्ट करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू सपोर्ट द फार्मर्स। वी आर आल्सो अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो अगेंस्ट दिस किसान बिल। ठीक है ना, वो आज मता पास करेंगे और वो उसको मता पास करके उसका भेज देंगे उसको, अपना जो गवर्नर है। ठीक है ना, तो आज वो पास का भी 11 बजे थी, अब शुरू होगी मीटिंग वहाँ पे। तो जो अपोजिशन है अभी, आप अपोजिट पार्टी कौन सी है? ये रूलिंग पार्टी तो कांग्रेस है। रूलिंग पार्टी कांग्रेस है ना पंजाब में, कांग्रेस का ही राज है ना, ये पता है कि नहीं आपको? यस हाँ सर। जी। बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की है? आप बोलेंगे ये पॉलिटिकल में क्या लेना शुरू कर दिया इसने। पॉलिटिक्स तो नहीं मैं कर रहा, कांग्रेस की लेकिन है, मैं आपको बता रहा हूँ ना एक्चुअल क्या है ये। पंजाब में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस है ना, तो अपोजिशन अपोजिशन पार्टी कौन सी है? एक अपोजिशन पार्टी भी तो बैठती है जिसको डिक्लेयर किया जाता है कि यू आर द अपोजिशन पार्टी इन दी विधानसभा। तो अपोजिशन पार्टी कौन सी है? बीजेपी है या बीजेपी अकाली है? अकाली। कांग्रेस की है अकाली। क्या? अकाली जो है वो अकाली। अपोजिशन में है। यस सर। ठीक है ना, तो पहले अभी अभी 8 10 दिन पहले अकाली और बीजेपी इकट्ठे थे कि अलग अलग है ये? अलग हो गए हैं। अभी अलग अलग हो हो गए गए हैं हैं ना। बस। अभी अकाली बन गए हैं जो अपोजिशन पार्टी में उनकी है। तो वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या करना है आज। ठीक है ना, उनको बताया ही नहीं गया कि क्या करने जा रहे हैं, किस लिए अधिवेशन बुलाया। मतलब अपोजिशन है ना, ये बोलती है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कांग्रेस इज गोइंग टू सपोर्ट दी फार्मर्स ऑफिशियली। पहले तो पीछे से उनकी सपोर्ट कर रही थी, नाउ दे आर डिक्लेयरिंग इट कि वी आर विद यू, वी आर डिक्लाइनिंग दिस, वी आर रिजेक्टिंग दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एक्ट। तो ये इससे इससे क्या होगा कि देयर विल बी अगेन ए न्यू कोर्स ऑफ एक्शन द फार्मर्स विल टेक। हो सकता है कि इससे और चीज़ विद्रोह बढ़ेगा। और उधर जो है एट द नेशनल लेवल बीजेपी गवर्नमेंट भी इसको देख रही है कि व्हाट द सिचुएशन इज राइजिंग इन पंजाब। क्योंकि आज 25 26वां दिन हो गया है, 26th डे आ गया है। क्योंकि आप तो बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है ना, जो बिजनेस का है उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि रेल्स नहीं चल रही, रोड्स नहीं चल रही, माल लोगों का आ नहीं रहा। उधर से फेस्टिवल सीजन इज देयर। तो अभी मतलब है कि सब पंजाब की पॉपुलेशन भी अगेंस्ट हो गई है फार्मर्स के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट अस सी कि व्हाट द स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स। तो ये था, ये इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज रिलेटेड टू यू। बार बार मैं आपको चीज़ को बताता हूँ कि ये बहुत फंस गया है अब ये जो एक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट इससे पीछे नहीं हट रही, और फार्मर्स भी अपनी एजिटेशन को वहाँ के ही हैं, टस से मस नहीं हो रहे। तो अल्टीमेटली सफरर कौन होता है इसमें? आप मेरे को बता सकते हैं कि हु विल दी सफरर? हम्म, पब्लिक ही, हम लोग ही सफरर है ना, हम तो हर जगह ही सफरर रहते हैं। वी आर दी सफरर। यस। मतलब हमें यहाँ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सप्लाई आएगी नहीं, सीजन का त्योहार है, बेचारे जो बिजनेसमैन हैं उनका माल नहीं बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा। मतलब हाल तो अल्टीमेटली जो है वो आपके सामने आ ही जाना है, जो कुछ है एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये है, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्योंकि ये आपके साथ रिलेटेड रहता है तो मैं इसलिए आपको, और कोई चीज एनीथिंग न्यू विच इन दिस 7 days और 10 days हैज हैपेंड रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर? कोई एग्रीकल्चर के साथ कोई और भी कोई नई चीज आ गई हो, कुछ एनीथिंग? और जो है कुछ है एनीथिंग, एनी नॉलेज, एनी डेवलपमेंट? मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी बताया करो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई वैरायटी नई डेवलप हुई हो, कोई रिसर्च नई आई हो किसी तरह की, जहाँ आपको टाइम ही नहीं मिला देखने का। टीवी जरूर देखा करो, एक किसान भी आता है
चैनल है, उसको देखा करो, उसमें बहुत कुछ है। तभी इसका जो ये स्ट्रा बर्निंग है, जो स्ट्रा बर्निंग जो है, इसके बारे में कुछ है एनीथिंग न्यू, मतलब जो क्या पहले से कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या डिटीरियोरेट हुई है सिचुएशन पहले से भी स्टबल बर्निंग में? बताओगे कुछ एनीथिंग? ये स्टबल जो बर्निंग है, जो इसको लगाते हैं आग, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है? जो गवर्नमेंट इतनी देर से कह रही है कि ये करो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कह रहा है, क्यों? आप प्रियंका, आप बताओ कुछ। नहीं सर, नहीं हम्म। आई अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट। नहीं आई? क्या, क्यों? रीजन उसका बता सकते हो? कारण क्या है? कारण सर क्यों नहीं किसान कर? बोलते हैं कि पिछली बार भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था उनके लिए। इसके लिए? सर यही कि अगर ये बर्न नहीं करेंगे तो क्या हाँ। मिलता है, वजीफा मिलता है, क्या मिलता है? नहीं, उसका रिलीफ तो नहीं कोई मिलना था उनको? चलो, कोई पैसे पूसे देने होंगे कोई, पर एकड़ के हाँ हिसाब से जी, वो नहीं दिए होंगे। हाँ जी, वो नहीं दिए थे पिछले साल के। हाँ, तो मतलब क्यों नहीं ये? वो तो ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ उनका इनकारपोरेट कर दो, हैप्पी सीड से कर दो, फिर ये कर दो, तो लेकिन फिर भी नहीं, फार्मर उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी है ना जिसको अडॉप्ट नहीं करता। तो आपने एक्सटेंशन में भी पढ़ा था, जो मैंने शायद पढ़ाया आपको सब्जेक्ट, नहीं अभी पढ़ा ही नहीं आपने? अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मर जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट, किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है या किसको नहीं करता वो, ठीक है ना? तो वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहा, चाहे कितना कुछ फार्मर्स के लिए लाए हैं वो, ठीक है ना? तो हाँ क्या, जी। वाई डजंट वांट टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, कि उसको मतलब ये ठीक नहीं लगता जो कुछ है, ठीक है ना? इसका बहुत सा एक स्टेट में आंसर है कि ये जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। एक तो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी मींस कि ये जो कहते हैं कि आप उसके साथ एसएमएस लगा दो, सुपर मैनेजमेंट सिस्टम लगा दो, या फिर जो मशीनें देते हैं वो मशीनें वहाँ से लेके आओ, फिर वो सब्सिडी देते हैं उस पर, लेकिन उसकी कॉस्ट ही बहुत है। और सबसे जो मेजर भी है रीज़न है, जो मेजर रीज़न है, जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी नहीं समझते, जहाँ कुछ भी नहीं है, वो मेजर रीज़न ये है कि अभी जैसे इन्होंने पैडी को हार्वेस्ट किया है, आगे वीट लगानी है, तो उसमें टाइम बहुत कम है इनके पास। हाँ जी। टाइम गैप यस बहुत सर। कम है, तो टाइम में अगर वो ये इनकी चीज़ों में पड़ गए कि वो इसको इनकारपोरेट करते रहे कि उसकी खाद बनेगी, तो वो तो 2 महीने 1 महीना उसको उसी में लग जाएगा उसको, ठीक है ना? तो आप उसको तो वीट की पड़ी हुई है कि मैं वीट लगाऊं जल्दी से जल्दी इसको काट के, उसके पास कोई चारा नहीं रहता एक्सेप्ट उसको बर्न करने का। और एक अभी जो लेटेस्ट, जो मेरे भी मतलब मैंने भी उस पे कहा कि चलो एक अच्छी चीज निकाली है, वो आईसीआर ने निकाली है, जो एक स्प्रे है। एक स्प्रे है, आप उसको जो पराली को फील्ड में स्प्रेड कर दो, उसके ऊपर स्प्रे कर दो, तो विद इन वो मेरे ख्याल विद इन वीक टाइम वो उसकी खाद बन जाती है। तो वो एक मेथड है, लेकिन अभी लेट आया है। अब उसका जो केमिकल है वो पहुंचते पहुंचते टाइम लगना है, लेकिन अभी डेवलप हो गया है, आईसीआर ने डेवलप कर दिया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में फार्मर्स को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इजी है और उनके विद इन रीच है, और उसको वो कर लेगा, तो देन देयर मे बी ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। नहीं तो इस बार पहले से भी ज़्यादा पराली जल रही है, ये मैं आपको बताऊं, और ये बड़ी डेंजरस है। आपको भी इसमें बच के रहना है। 2 महीने, 1 महीना, मैंने कल ही अपने यहाँ अपने जो मेरा जो आगे जो बरांडा है, इसमें मैं देख रहा था कि वो काली काली कालक सी होती है ना, वो उड़ के आती है जो, तो वो मतलब कल मैंने आई हैव नोटिस दैट कि वो भी मेरे भी घर में आके वो पड़ी हुई थी। अब आप, मैं जहाँ लोग, आपको बताओ कि जो लोग उधर हैं उनके, अगर किसी को सांस की पहले ही प्रॉब्लम है और ये कोविड का टाइम है, अगर किसी को ज़्यादा है तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगी। तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के, ये उनको बार बार कह रहे हैं कि ना जलाओ, एटलीस्ट इस सीजन तो देख लो, ना करो ऐसे।
तो ये है दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं जो अभी थी। तो अभी आपका इसकी तरफ अगर आए हम, आज आपका जो टॉपिक है, ठीक है ना, एक मार्क हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट अभी जो आवा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपका जो रिस्क है, ठीक है ना, रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, रिस्क क्या है एग्रीकल्चर मार्केट में, ठीक है ना। ये रिस्क जो है वो पहली तो बात है कि जो रिस्क है, तो आपको रिस्क का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। आप कहते हैं कि इससे हेल्थ रिस्क है, जहाँ ये क्रॉप्स का रिस्क है, जहाँ मार्केट का रिस्क है। तो रिस्क से मतलब क्या समझते हो आप, रिस्क का क्या मतलब है? हम्म। डेंजरस, हाँ, मतलब हानिकारक। कोई रिस्क का मतलब ये है कि आपको कोई लॉस हो जाएगा, हाँ ठीक है जी। ना। यही यही है ना, रिस्क से अल्टीमेटली होना क्या है, लॉस ही होना है। और क्या होना है, अगर हेल्थ को होगा तो हेल्थ लॉस हो जाएगी, जॉब लॉस की में जो है इसमें से कंजम्पशन तक, ठीक है ना, इसका रिस्क ही रहता है। रिस्क इन दी सेंस कि इसको जब उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो रोडेंट्स ना खा जाएं, जहाँ कभी स्टैंडिंग क्रॉप है तो फ्लड ना आ जाए। तो ये सब रिस्क हैं। फिर प्राइस का रिस्क है, प्राइस का रिस्क जिसने फार्मर है, जैसे जहाँ आगे जो बिजनेसमैन है उसने उसको कम्युनिटी को परचेज कर लिया, स्टोर कर लिया, तो उसका प्राइस का रिस्क रहेगा कि प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो मैं प्राइस मेरे को कम ना मिल जाए, जहाँ मैंने महंगा खरीदा है तो मेरे का सस्ते में बिकेगा। तो ये सारे जो रिस्क हैं, तो ये एक टाइप्स ऑफ रिस्क हमने पढ़ने हैं। एक रिस्क होता क्या है, फिर इसके रिस्क की मैनेजमेंट कैसे, कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को अवॉइड कर सकें। अब रिस्क में जैसे हम इंश्योरेंस भी करवाते हैं, क्रॉप्स की इंश्योरेंस होती है, तो रिस्क की जैसे हेल्थ हेल्थ रिस्क है तो हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, लाइफ का रिस्क है तो लाइफ इंश्योरेंस होती है, क्रॉप का रिस्क है तो क्रॉप इंश्योरेंस होती है। और ऐसे जैसे प्राइस का रिस्क है, तो प्राइस के रिस्क के लिए क्या करेंगे, मैंने कहीं आपको बताया था कुछ ऐसा। अगर प्राइस है, मेरे को प्राइस को रिस्क को कवर करना है, तो मैं प्राइस के रिस्क को कैसे कवर करूंगा, क्या होगा उसमें? हम्म। तो प्राइस 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 के रिस्क को कवर करना है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया था जब आपको मार्केटिंग कहीं। तो क्या होता है उसमें, एक हेजिंग होती है, हेजिंग, HEDGI, हेजिंग, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, जहाँ स्पेकुलेशन होती है। ये सब मतलब जो मेरे को आज की डेट में जैसे मेरे को लग रहा है कि अभी जो मैंने माल जो खरीदा हुआ है उसका भाव जो है कम ना हो जाए, तो मैं उसकी हेजिंग कर लेता हूँ, उस प्राइस की मैं आज की डेट में उसको बेच देता हूँ एक्चुअल में, ठीक है ना। फ्यूचर डेट में डिलीवरी नहीं देता मैं कंट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मैं आपको ये वाला जो रेट है, यही वाला जो रेट है, आपको 4 महीने बाद इस रेट पे आपको मैं ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है ना। कल वो मार्केट में रेट कम हो जाता है तो मेरे को उसका नुकसान नहीं होगा, मेरे उसी रेट में। जैसे आजकल आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अभी शादियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो लोगों ने अगस्त सितंबर में ही अपना जो सोना था, गोल्ड था, उसको बुक करवा लिया था, उसकी हेजिंग करवा ली थी कि गोल्ड जो है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशन ये थी कि गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा वो स्पेकुलेशन का कोई एक ग्राउंड पे कोई चीज़ बेस नहीं होती, वो स्पेकुलेशंस होती हैं। तो ये एक था, लोगों ने बुक करा लिया था। तो ये था, इसको कहते हैं हेजिंग। हेज 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 मीन्स बाढ़। हेज बाढ़ ही होती है ना, हेज किसको कहते हैं, बाढ़ बाढ़ को ही कहते हैं ना। आपने बाढ़ लगा ली, बाढ़ लगा ली तो उसमें से कोई चीज़ निकलेगी नहीं, ठीक है। तो मतलब है कि आपने हेजिंग कर ली, मतलब इंश्योरेंस नहीं होती इसमें, प्राइस में। तो ये है, ये चीज़ें जो है जो आपने मैंने नटशल आपको बताई हैं कि जो हमने इसमें डिस्कस करना है।
क्योंकि इसमें जो ज़्यादा रिस्क रहता है, जो मैं आपको बताऊं, रिस्क जो बेचने वाले को इतना रिस्क नहीं रहता, क्योंकि आप फार्मर है, उसने तो बेच दी चीज, उसको क्या क्या रिस्क है, ठीक है ना, उसको तो कोई रिस्क नहीं है। अब जो मिडल मैन है बीच में, ठीक है ना, जो मैंने बोला कि मिडल मैन बहुत सी एजेंसीज हैं, तो वो जो माल खरीद लेती हैं, जो मिडल मैन है, तो उसको रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसको रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसको ही सारा लॉस होता है जो भी होना है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत बड़ी है, जो एक फंडामेंटल रूल है, जो आपको पता होगा कि जितना भी कोई रिस्क लेता है, ठीक है ना, जितना भी कोई रिस्क लेता है उसको उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होता है। वो प्रॉफिट का हकदार भी है ना, उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। कोई भी चीज में आप ले लो, जितना कोई आप रिस्क लोगे लाइफ में, उतना ही आपको गेन ज्यादा होगा। लॉस तो होगा ही, लेकिन गेन आपको दूसरों के से ज्यादा होगा। तो मोर द रिस्क, द मोर द प्रॉफिट, ये भी एक फंडा है इसका, रिस्क का। तो ये है जो रिस्क के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि रिस्क का मीन्स कि आपके अगर कोई डर है किसी चीज का, तो उसके अगेंस्ट हमने एग्रीकल्चर पॉइंट व्यू से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है ना। मैं वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बात करूंगा, ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बात करूंगा। तो मैं एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के बारे में ही बात करूंगा, जो आपका टॉपिक है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा इसको वी विल गो बाय स्टेप कि क्या है इसमें, रिस्क क्या है, ये चीजें। तो अभी आप यू राइट डाउन समथिंग अबाउट इट। तो इसमें आप लिख लो रिस्क इन मार्केटिंग, यही आपको एक टॉपिक है, रिस्क इन मार्केटिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, मेन टॉपिक तो यही है, रिस्क इन मार्केटिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। और बीच में सब टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क। अभी हम ये डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क। इसका रिस्क का मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है। तो एक जो आपने इकोनॉमिस्ट हुए हैं मिस्टर हार्डी, HARDY, अकॉर्डिंग टू हार्डी, हार्डी हैज डिफाइंड रिस्क एज अनसर्टेनिटी। मतलब हार्डी हैज डिफाइंड रिस्क एज uncertainty about cost, uncertainty about cost, loss or damage। उसने कहा क्या है, डिफाइंड रिस्क एज, रिस्क को उसने अनसर्टेनिटी कहा है। अनसर्टेनिटी किस चीज की, कॉस्ट, लॉस और डैमेज। अनसर्टेनिटी अबाउट कॉस्ट, लॉस और डैमेज। रिस्क इज इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब मींस कि ये पैदाइशी है, कि रिस्क आपको आना ही आना है किसी भी चीज में। रिस्क इज इनहेरेंट इन ऑल मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस, रिस्क इज इनहेरेंट इन ऑल मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस। जितनी भी मार्केटिंग की ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें रिस्क होगा। देयर इज द रिस्क ऑफ द, देयर इज द रिस्क ऑफ द प्रोड्यूस बाय फायर, देयर इज द रिस्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोड्यूस बाय फायर। जो फार्मर ने फसल तैयार की है, देखा ना, कई बार उसको आग लग जाती है तो फायर हो जाती है। देन रोडेंट्स, रोडेंट्स जो आपके फील्ड में जो होते हैं, खेतों में जो माउसेस होते हैं, उनको रोडेंट्स बोलते हैं। रोडेंट्स और अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एक तो इनसे लॉस होता है। देन क्वालिटी डिटीरियोरेशन, क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो जाती है, ठीक है ना। क्वांटिटी का तो लॉस होता ही है,
देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिटेरियोरेशन। फिर किस चीज का रिस्क है? प्राइस फॉल, प्राइस गिर जाएगा। फिर है चेंज इन टेस्ट, चेंज इन TASTES, चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स और फैशन, चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स और फैशन। लोगों का किसी चीज से मुंह मुड़ जाता है कि ये चीज तो हमने खानी नहीं है, ठीक है ना, बहुत खा लिया अब इसको, तो उसका एक हैबिट चेंज लोगों की हो जाती है, एक फैशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आजकल तो देखा आपने, इसकी वजह से, कोविड की वजह से बहुत सी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, फैशन चेंज हो गई। प्लेसिंग द प्लेसिंग द एरिया, तो ये है रिस्क। तो देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन दी, देयर इज टाइम लैग का मतलब कि काफी समय रहता है। देयर इज टाइम लैग बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सॉरी। मतलब आपने देखा कि वीट की, जब वीट तैयार होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, और कंजम्पशन और प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। पहले जैसे आपका प्रोडक्शन जो है, इसको एफसीआई गोडाउन में चले जाती है, एफसीआई गोडाउन से फिर पीडीएस सिस्टम में, फिर रिटेलर्स के पास आती है, फिर आपके यहाँ मतलब किराना शॉप्स पे आती है, फिर उसका आटा बनता है जहाँ मिलें लेती हैं, फिर वो कंजम्पशन के काम आती है। तो ये टाइम lag between the production and consumption of farm produces, the longer the time lag, जो मैंने आपको बोला था, the longer the time lag, जितना इसमें टाइम बढ़ेगा प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, the longer the time lag, the greater will be the risk, और उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। जितना शॉर्टर पीरियड होगा तो उसमें रिस्क कम होगा। क्या से रिपीट करना? The timer, the longer the time lag, the longer the time lag, LAG. The timer, the longer the time lag, the greater will be the risk. The risk associated with marketing cannot be, the risk associated with marketing cannot be dispensed with. The risk associated with marketing cannot be dispensed with, मतलब है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता। Cannot be dispensed with. For this risk contributes to profit. रिस्क लेंगे ही तो प्रॉफिट होगा ना। फॉर दिस रिस्क कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिट। समवन हैज टू बियर द रिस्क, किसी को तो बियर रिस्क करना ही पड़ेगा। समवन हैज टू बियर द रिस्क इन मार्केटिंग प्रोसेस, जहां तो प्रोड्यूसर रिस्क ले ले, ठीक है ना। आप प्रोड्यूसर रिस्क लेगा तो वो अपने पास ही रख लेगा सब कुछ, तो फिर खाएगा क्या इन मार्केटिंग प्रोसेस। someone has to bear the risk in marketing process, but most of the risk is taken by, जो मैंने आपको बोला था, but most of the risk is taken by market middlemen. Most of the risk is taken by market middlemen as they have the capacity, to bear it, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है बियर करने की, क्योंकि उनको लॉस प्रॉफिट होता रहता है। अब फार्मर नहीं इसको बियर कर सकता, ठीक है ना, कि रख ले वो अपने पास, ही कैन नॉट बियर दैट लॉस। तो टाइप्स ऑफ रिस्क इन मार्केटिंग, फर्स्ट जो है कौन सा टाइप है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज द फिजिकल रिस्क, फर्स्ट इज द
फिजिकल रिस्क, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप लिख लो। देन इज द प्राइस रिस्क, फिजिकल रिस्क, देन प्राइस रिस्क जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस का रिस्क रहता है। देन इज द इंस्टीट्यूशनल रिस्क, देन इज द इंस्टीट्यूशनल रिस्क। ये 3 तरह के रिस्क हैं। तो फर्स्ट इज द फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क से जैसे आपको टर्म से ही पता है कि फिजिकल रिस्क का मतलब क्या है। दिस इंक्लूड्स ए लॉस इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इंक्लूड्स ए लॉस in the quantity and quality of the product during the marketing process. So it may be due to, what are the reasons for this loss? It may be due to fire, flood, earthquake, fire, flood, earthquake, rodents, insects, pests, excessive moisture or temperature, careless handling, unscientific handling and unscientific storage, improper package, तो ये है these different types of, जिससे उसको physical risk है ये। These together account for a large part of the loss of the product. These together account a large part of the loss of the product at the individual as well as at the macro level. So then is the price risk, इसको हम थोड़ा सा करेंगे डिस्कस, then we will finish here. Price risk, अब जैसे मैंने आपको डिस्कस ही करा था, the price of the agriculture products fluctuate. The price of the agriculture products fluctuate not only from year to year, but during the year from month to month. But during the year from month to month, day to day, and even on the same day. मतलब ये कितना अच्छा उसने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जरूरी नहीं कि एक साल से, जैसे कि पिछले साल इतना प्राइस था तो आज इतना साल में हुआ है, तो ये मतलब मंथ टू मंथ में, डे टू डे में, और एक दिन में भी फ्लक्चुएट हो जाएगा कि सुबह 10 बजे इतनी चीज बिकी है, अभी 12 बजे इतने रुपए में बिकी है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, ठीक है ना, उसमें भी इतना ये रिस्क है डे टू डे बेसिस पे। The change in prices may be upward or downward. तो चेंज इन प्राइसेस में क्या होगा, जहां तो ऊपर जाएंगी चीजें या नीचे जाएंगी। प्राइस वेरिएशन कैनॉट बी रूल्ड आउट। प्राइस वेरिएशन कैनॉट बी रूल्ड आउट, इसको आप मतलब निकाल नहीं सकते। प्राइस वेरिएशन कैनॉट बी रूल्ड आउट। A price fall may cause a loss to the trader or farmer. A price fall may cause a loss to the trader or farmer who stocks the produce. जो मैंने कहा था कि अगर वो स्टॉक करके रखता है तो उसको लॉस हो जाता है अगर फ्लक्चुएट करता है प्राइस। Sometimes the risks are so great
समटाइम्स द रिस्क आर सो ग्रेट, कई बार इतने बड़ा रिस्क हो जाता है that they may result in total failure of the business. ये टोटल बिजनेस, ये आपने देखा ना, फार्मर नहीं, जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उनका काम ही खत्म हो जाता है। एंड द पर्सन हु ओन्स इट, एंड द पर्सन, और वो आदमी जिसको ये लॉस हुआ है, एंड द पर्सन हु ओन्स इट may become bankrupt, BANKRUPT, bankrupt क्या होता है? may become bankrupt means उसका दिवालिया निकल जाता है। तो ये है, दिस इज द प्राइस रिस्क, हमने दो किए, एक तो फिजिकल रिस्क, प्राइस रिस्क, आगे जो इंस्टीट्यूशनल रिस्क है वो विल कवर इट इन नेक्स्ट। So this was technically रिस्क, ये इसमें भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज में भी आता है, जो आगे आपका आएगा कुछ पार्ट जो है। तो क्योंकि जो वहाँ ट्रेडिंग होती है उसके बारे में भी, ये हैजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका ही एक पार्ट है जो आगे हम मैनेजमेंट में करेंगे। तो वही विल फिनिश हियर। ओके देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।